हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वेदर चेंज हो रहा है गाइस, तो जरूर अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। मेरी तो पीछे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बट या नाउ आई एम क्वाइट बेटर। बट प्लीज आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिए। ये चेंजिंग वेदर में कुछ ठंडा खाने से बचे, ओके। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। सो बिल्कुल केयर करनी है आप लोगों ने अपनी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो बिल्कुल जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है इस रीडिंग को। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। तो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, आप हर पर्सपेक्टिव में इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए कैसी हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले है 3 ऑफ कप्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, King of Swords, Queen of Cups, then we have Page of Cups. Oops, sorry, just 1 second please. सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। सो वी हैव टावर एंड लास्ट एनर्जी, द बॉटम एनर्जी इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, ओके। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs are Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Taurus, Virgo, Capricorn highlighted zodiac signs हैं। सब zodiac sign के लिए रीडिंग होती है, all zodiac based रीडिंग होती है, आप सबको पता है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 3 ऑफ कप की एनर्जी। लेट्स चेक आउट कि 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है। Okay, so we have 6 of wands. Great. आपकी एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे फील हो रही है। ये एनर्जी है कम्युनिकेशन की। मे भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन है नहीं आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत कुछ है आपके दिल में, बहुत कुछ भरा पड़ा है, जो कुछ आप कहना चाहते हो अपने पार्टनर को, बताना चाहते हो कि ऐसा है वैसा है, या ये सब कुछ आप फेस कर रहे हो, आपकी तकलीफ क्या है, आपका पेन क्या है, ठीक है, आप क्या चाहते हो। आप बहुत कुछ आपके मन में भरा हुआ है, जो आप बहुत कुछ अपने पार्टनर से कहना चाहते हो, लेकिन आप चाह कर भी उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो। आप उन्हें पहला अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अप्रोच करेंगे अपने पार्टनर को तो वो पर्सन आपको नहीं समझेंगे, वो शायद आपको नहीं सुनेंगे, या आपको ऐसा महसूस होता है कि उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी। आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर कर उनके पास नहीं जाना चाहते हो, है ना। आप जाना चाहते हो उनके पास, लेकिन पूरी इज्जत के साथ, पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट, पूरी प्राइड के साथ आप उनके सामने खड़े होना चाहते हो, है ना। आपको लगता है कि आपने बहुत बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुका लिया, गिर लिया, सब करके देख लिया, रो लिया, गिड़गिड़ा लिया उनके सामने, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे पत्थर दिल है कि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा उस चीज का।
लेकिन अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिर कर खत्म कर कर उनके सामने और नहीं झुक सकते। आपके लिए मोर देन एनफ हो गया, आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हो, बट नाउ आप उन अपनी तरफ से अब 1% और नहीं देना चाहते हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अपनी तरफ से और 1% भी नहीं देना चाहते हो। आप कोई रिस्क लेने के लिए अब तैयार नहीं हो। आप चाहते हो कि अगर अब अप्रोच आए तो आपके पार्टनर का आए। आपको लगता है कि हाँ, अगर आपने कॉल कर लिया या आपने मैसेज कर लिया तो शायद वो आपको इग्नोर करेंगे, शायद वो आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, शायद वो आपसे सही तरीके से बात भी नहीं करेंगे। फायर की एनर्जी है। जो लोग टैरो की जानकारी जरा भी रखते हैं उन्हें पता होगा ये फायर की एनर्जी होती है, वैंड की एनर्जी। वैंड हमेशा एटीट्यूड, ईगो, प्राइड, इन सब चीजों को दिखाता है। और यहाँ पर यही एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर ये व्यक्ति, अगर एलिमेंट को हम चेक करें तो ये पर्सन आपको लगता है कि आपको ईगो दिखाएंगे, आपको एटीट्यूड दिखाएंगे। और जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो चीज ये आपको ऑफर अभी नहीं करेंगे। तो ये सब सोचकर आप पीछे बैठ जाते हो, आप साइलेंट होकर बैठे हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप बिल्कुल चुप हो। आप अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। अब इस एक व्यक्ति के लिए आप और स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो, आप और लोगों को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो, आप ओपन होते हुए नजर आ रहे हो फॉर द रिलेशनशिप। अब आप सिर्फ इस एक व्यक्ति के लिए वहीं पर रुके और खड़े नहीं रहना चाहते हो। तो आप एक नई बिगिनिंग भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और शायद ये डिसीजन आपने अपना बना लिया है और अब आप अपने इस डिसीजन पर ही आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो। डेविल की एनर्जी दुखी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ किंग ऑफ वैंड। वैंड की एनर्जी अगेन यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आ रही है। अब आप किसी भी तरीके का उनसे कॉम्प्रोमाइज या किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट अब आप करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि जो अब आपको चाहिए इस कनेक्शन में वो आप लेकर रहोगे। या तो आपको वो चीज मिल जाए, या तो आपको उनसे शादी मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, अश्योरेंस मिल जाए, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उस पर्सन से वो चीज आपको मिल जाए तो ठीक है। वरना आप अब किसी तरीके का भी कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके का भी सैक्रिफाइस आप करने के लिए तैयार हो ही नहीं। आप उस एनर्जी में हो, अब आप तैयार हो ही नहीं किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस करने के लिए। डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ फिजिकल अट्रैक्शन व्हाट आई सी। ठीक है, डेविल फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन है। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आउटलुक, आपकी ब्यूटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रॉन्गनेस, इन चीजों से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है। ठीक है, मे बी इन्होंने कहीं आपकी डीपी देखी है, मे बी इन्होंने कोई आपकी ऐसा पिक्चर, ऐसी पोस्ट देख ली है, या आपने कुछ अपने आउटलुक में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। ओके, और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस समय। अगर आपके पार्टनर के अंदर भी डीप डाउन होकर देखा जाए ना तो यस, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है और आप मतलब एडिक्टेड हो चुके हैं। डेविल ऑल्सो इज एन एनर्जी ऑफ एडिक्टेड। तो अगर डीप डाउन जाकर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को देखोगे ना, यू विल फील कि बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं इस समय। ये एडिक्टेड हो चुके हैं, आपसे एडिक्टेड हो चुके हैं। यानी ये आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते। ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। देखो, प्यार बहुत है आपके पार्टनर के दिल में, बहुत लव है। अब क्या है ना, ये इतना लव और इतना ज्यादा आपको याद करना, ठीक है, अब इतना ज्यादा जब प्यार ज्यादा बढ़ जाता है ना, आप ये चीज को शायद बहुत अच्छे से समझोगे, शायद मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं आपको। अगर समझ में आता है तो बिल्कुल मुझे बताया करो कमेंट्स में। मुझे लगता है कि कुछ मेरी भी अगर गलती होती है तो आप बता सकते हो, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि देखो, जब प्यार ज्यादा होता है ना तो उतना ही ज्यादा हम अपने पार्टनर को मिस करने लगते हैं। और उतना ही ज्यादा जब हम अपने पार्टनर को मिस करने लगते हैं ना, वहां पर उतनी ही ज्यादा ओवर थिंकिंग भी बढ़ जाती है, उतनी ही ज्यादा नेगेटिविटी भी कई बार बढ़ जाती है। मानते हो इस चीज को? होता है ना ये चीज, जब हम किसी शख्स से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, इतना ज्यादा सोच रहे होते हैं किसी एक ही चीज के बारे में, तो हम उस चीज को लेकर इतनी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। एक डर बैठ जाता है मन में कि कहीं मैं इसे खो ना दूं। होता है ना, ये प्यार है, ये एडिक्शन आपके पार्टनर के अंदर है, जहां पर उनके प्यार का लेवल इतना हाई है ना, उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके दिल में इतना डीप डाउन जाकर लव है आपके लिए।
इतना डीप डाउन जाकर लव है, और अब इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं ना कि ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये डर रहे हैं आपको लेकर, ये डर रहे हैं आपको खोने से। जब ये आपको देख रहे हैं ना, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप खुश हो अपनी लाइफ में, ये डर रहे हैं आपको देखकर। इनके अंदर मैं डर देख रही हूँ आपको खोने का, आपको लेट गो कर देने का। वो बिल्कुल भी आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। तो यस, ये स्ट्रांगली एडिक्टेड हैं आपकी तरफ, स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हैं आपसे। ठीक है, अच्छा, किंग ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। अब 8 ऑफ वैंड को अगर यहाँ पर हम क्लैरिफाई करें तो ये इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है जहां पर 8 नंबर की एनर्जी है। 8 नंबर में हमेशा बताती हूँ, 8 नंबर इज इंफिनिटी, 8 नंबर इज सैटर्न, है ना, और 8 नंबर इज स्ट्रगल, ऑब्स्टैकल, इन सब चीजों को भी 8 नंबर डिफाइन करता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो आपको पता होगा 8 नंबर मैंने कितना ज्यादा बार मतलब क्लैरिफाई करा अपनी वीडियोस में। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी देख लेते हैं, आपके पार्टनर की डीप डाउन जाकर एनर्जी देखी जाए तो ये पर्सन भी अपने अंदर बहुत ज्यादा हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, अंदर से बहुत हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं नॉर्मल हूँ, सबकी केयर करना, सब पर सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, डे टू डे एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करना, ठीक है, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एक हर्ट ब्रेक को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेक है, बहुत ज्यादा तड़प है इनकी, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं रहे आपके पास। क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास? ये इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं, कप्स, यानी कि इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, कप का एलिमेंट आ गया, हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको लेकर गलत समझोगे, आप इनको लेकर ये समझते हो कि ये सिर्फ आपके पास किसी बेनिफिट के लिए है। आपको लगता है कि इन्हें आपसे इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है इसलिए ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, या इन्हें आपसे फिजिकल बेनिफिट मिलता है, आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, या लस्ट की फीलिंग है इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो उन्हें लगता है कि आप उनको ऐसे लेते हो जहां पर आपको लगता है कि वो किसी ना किसी मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो अपनी रियलिटी को ना वो प्रूफ नहीं कर सकते, वो प्रूव नहीं कर सकते अपनी रियलिटी को कि वो आपके साथ किसी बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हुए, वो आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके दिल में सच में आपके लिए प्यार है, और आपसे अलग होकर खुश वो भी नहीं है, हैप्पीनेस उनको भी नहीं है आपसे अलग होकर। ठीक है, आपको लग रहा होगा उन्हें देखकर कि यार ये तो सुकून में है, खुश बैठा है, हैप्पी है, अपने सारे काम कर रहा है। ठीक है, मैं ही उदास हूं या मैं ही अकेली बैठी हूँ, या मैं ही उदास हूं या मैं ही अकेला बैठा हूं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि उदास वो भी है, याद वो भी आपको करते हैं, प्यार वो भी आपसे करते हैं, है ना। तो उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर प्यार वो भी आपसे करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप अभी उनको लेकर गलत सोचते हो, आप अभी उनको लेकर एक आपके माइंडसेट गलत है अभी उनको लेकर। पहले वो आपके माइंडसेट को थोड़ा बदलना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके साथ किसी बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो किसी बेनिफिट्स के लिए आपके साथ नहीं जुड़े हुए। ठीक है, और वो जानते हैं कि आप उन पर यकीन नहीं करते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, वो कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं करोगे। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं उनको रोकती है। अगर वो आपकी तरफ बढ़ने की भी कोशिश करते हैं ना, वो रुक जाते हैं, रोकती है ये चीज उनको। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपकी तरफ आने के लिए उनको आई एम सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। आपकी तरफ आने के लिए उनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, बहुत रिस्क लेना होगा उनको। पता है आपके पार्टनर को क्या लगता है, उन्हें आपकी तरफ अगर आना है ना, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें बहुत चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा, या उनके अगेंस्ट हो सकता है उनको जाना पड़े, अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो सकता है उनको जानना पड़े, है ना। हो सकता है उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपके साथ रिश्ते निभाने पड़े, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज हैं जहां पर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब है अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना। हो सकता है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने का मतलब ये भी हो सकता है ना कि उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हो जाएगी, उनकी जो एक सोशल इमेज बनी हुई है पूरी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, वो खराब हो जाएगी।
अगर होता है ना, कई फैमिलीज में आपने सुना होगा कि भाई अगर डिफरेंट कास्ट में शादी कर ली, डिफरेंट रिलीजन में शादी कर ली, है ना, या डिफरेंट स्टेटस के पर्सन से शादी कर ली, तो होता है ना कि रिलेटिव्स बातें बनाने लगते हैं, सोशल इमेज खराब हो जाएगी, है ना। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें का रिस्क होगा उनकी लाइफ में। अगर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, थोड़ा सेल्फिश होकर सिर्फ खुद के बारे में सोच लिया, तो आगे चलकर क्या होगा, आगे चल के तो मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएंगी। तो ये उनके लिए भी आसान नहीं है, सिर्फ एक ये डिसीजन लेना कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए। और आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि आपको चाहिए आउटकम, आपको चाहिए आज के आज ये पर्सन मेरे पास आ जाए, आज के आज ये पर्सन मुझसे बात कर ले, है ना, आज के आज ये मुझे कमिटमेंट दे दे, स्टेबिलिटी दे दे। तो उन्हें लगता है कि आप इतने मैच्योर इनफ नहीं हो कि आप इन चीजों को समझे, लेकिन उनको बहुत चीजें हैं जो सोचनी पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हो, बट ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की थिंकिंग है। उन्हें लगता है कि अब आप उनके साथ झुकने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके साथ किसी भी तरीके का आप कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट नहीं करने वाले हो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर टू ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई करिए। लेट मी चेक माय माइक ऑल्सो, राइट। चलिए, अब यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आ रही है? क्वीन ऑफ कप विद टू ऑफ वैंड। प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या आ रही है? सबसे बड़ी ब्लॉकेज आ रही है माइंडसेट। जो आपके पार्टनर का एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है ना, वो ब्लॉकेज आ रखी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो कुछ भी छोड़कर नहीं आना चाह रहे हैं। उन्हें सब कुछ बैलेंस करना है, उन्हें अपनी फैमिली को भी बैलेंस करना है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना है, उन्हें अपने आपको भी खुश रखना है, उन्हें हर चीज को बैलेंस में लेकर कहीं ना कहीं चलने की जरूरत है। और अब यहीं पर आप देखो ना, तो टू ऑफ वैंड की एनर्जी भी निकल कर आई है, जो कि ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में जहां पर उनको लगता है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो, आप किसी और के साथ आगे कनेक्ट हो रहे हो, आप ओपन हो चुके हो रिलेशनशिप में, और उनको भूलते जा रहे हो, उनको लेट गो कर रहे हो आप, उनको एक डिटैचमेंट आपकी तरफ फील होने लगी है। और आपके पार्टनर पता है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि 2 दिन मैंने इससे बात बंद क्या करी, ये तो मुझे भूल गई, या ये तो मुझे भूल गया। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो उन्हें भूल गए, है ना, आप ओपन हो गए बाकी रिलेशनशिप में। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी लग रही है, और वो बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना इनसिक्योर आपको लेकर होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज को देखा जाए ना, तो अब आपके लिए मोर देन इनफ हो गया, आपने बहुत चीजें हैंडल कर ली हैं। लेकिन ये पर्सन क्लियरली आपको कुछ बता ही नहीं रहे हैं, या आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ये सब चीजें आपसे डिस्क्लोज ही नहीं करी है, ये इनकी डीप डाउन एनर्जीज हो सकती है, और ये सब चीजें उन्होंने आपके साथ डिस्क्लोज ही नहीं करी है, और आपको कंफ्यूज कर दिया, आपको क्लूलेस कर दिया, जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है आपसे। आपके लिए ऐसा हो चुका है जहां पर आपके लिए पानी सर से ऊपर जा चुका है ना, आप टोटली क्लूलेस हो कि भाई आखिर ये व्यक्ति चाहता क्या है। अब आप फेड अप हो गए हो, आप अब अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज को और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप इस एक व्यक्ति के लिए स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप उस एनर्जी में हो। और आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो इतने, और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो, और लोगों से बातें कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है, हंस खेल कर सबसे बातें कर रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जैसे बहुत ज्यादा जेलस, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उन्हें पसंद नहीं आ रहा आपका ये बिहेवियर, उनको पसंद नहीं आ रहा हो जैसे। और रियलिटी ये है कि वो आपको पूरे तरीके से नोटिस कर रहे हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाना तो इट इज लाइक एस ऑफ सोड्स। एस ऑफ सोड्स की एनर्जी भी है। देखो, अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, वो हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश में उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, बहुत बहुत दुखा दिया आपका दिल, बहुत तोड़ के रख दिया आपको अंदर से, है ना। क्योंकि वो सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी फैमिली को खुश कर रहे थे, वो आपको खुश कर रहे थे, वो अपने दोस्तों को खुश कर रहे थे, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। अब उसके चक्कर में आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा है, ये पर्सन मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, ये पर्सन मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपको चाहिए कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे तुम अपना पूरा टाइम दो, पूरा अटेंशन दो। आपने ज्यादा तो डिमांड नहीं करा था,
है ना, आपने कभी ज्यादा डिपेंड नहीं करा था। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपको भी लगता है कि जैसे आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, है ना, आपको भी लगता है कि आप अंदर से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर अगर आप आगे भी बढ़े हो ना, कर लो, आप लाख कोशिश कर लो आप आगे बढ़ने की, उनको भूल जाने की, ठीक है, लेकिन आप फिर भी नहीं भूल पाओगे उनको, आपको शांति नहीं पड़ेगी, आपको सुकून ही नहीं मिलेगा उनके बिना। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। आप दोनों ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप नहीं बढ़ पाओगे, आपके पार्टनर अगर आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी तक जो उनको इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, एस ऑफ सोर्ड्स, इतनी ब्लॉकेजेस, इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही है इस कनेक्शन में, टावर की एनर्जी भी यहाँ निकल कर आ गई, टावर की एनर्जी को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, 8 नंबर एनर्जी, स्ट्रगल, सैटर्न की एनर्जी फिर से रिपीट हो गई यहाँ पर, ठीक है, विद पेज ऑफ वैंड, ठीक है। जो ये इतनी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को दिख रही है ना, मैं देख रही हूँ कि अब आने वाले समय में यानी आने वाले टाइम में उन्हें आपके सिवाय कुछ और दिखेगा ही नहीं, ये कोई प्रॉब्लम उनके लिए मायने नहीं रखेगी। ये फैमिली क्या कह रही है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सोशल रेपुटेशन उनकी कैसी है, ठीक है, उनके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई चीज उनके लिए वैल्यू नहीं रखेगी। उनके लिए वैल्यू रखेगा तो सिर्फ आपका प्यार। उन्हें कहीं ना कहीं आपके प्यार में नजर आ रहा है ये चीज कि हाँ आपका प्यार निस्वार्थ है, आप किसी मतलब से उनसे प्यार नहीं करते हो, आप सिर्फ उनसे प्यार करते हो और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। और अगर आज तक आप उनसे शिकायतें भी करते आए हो, कंप्लेन्स भी करते आए हो, तो आप इसलिए शिकायतें करते आए हो, इसलिए कंप्लेन्स करते आए हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। और जहां प्यार होता है ना वहां शिकायतें कंप्लेन्स होती ही है ना। अगर प्यार में शिकायतें कंप्लेन नहीं होना तो मुझे लगता है वहां प्यार ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर प्यार है तभी तो शिकायतें और कंप्लेन्स हैं। तो आने वाले समय में आपके प्यार को वो पहचान रहे हैं, आने वाले समय में वो आपके प्यार की वर्थ को पहचान रहे हैं, वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी जिंदगी में। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये कब समझे ये चीजें, ये तब समझ रहे हैं जब शनि इन्हें समझा रहे हैं, जब इन्हें अपने लेसन मिल रहे हैं, अपने कार्मिक लेसन इन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। आपके बिना इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत प्रॉब्लम्स है जो इनको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। और ये अब फिर से अगर इनकी तरफ से कोई फैमिली इश्यूज भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की, या जो भी ऑब्स्ट्रैकल, जो भी ब्लॉकेज है ना उनकी तरफ से, वो उन ब्लॉकेजेस, उन ऑब्स्ट्रैकल्स को अब खत्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर उस एनर्जी में उन ब्लॉकेजेस को खत्म करना चाहते हैं, उन मुश्किलों को खत्म करना चाहते हैं। और जो आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो, यू आर लुक, आप किस एनर्जी में हो, ठीक है, जहां पर आप उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो। और सिर्फ इग्नोर ही नहीं कर रहे हो, आप खुश भी हो, उन्हें इग्नोर करके आप खुश भी दिखा रहे हो कि भाई अब तुम मेरे लिए जरूरी नहीं, ठीक है, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे, अब तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो। आप ये भी दिखा रहे हो उनको, आप देख रहे हो कैसे आप खुश हो। एक तो इग्नोर कर रहे हो, उनसे नजरें नहीं मिला रहे, दूसरा किसी और को अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हो, तीसरा खुश हो उनके बिना। तीनों एनर्जीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप ये चीजें दिखा रहे हो अपने पार्टनर को कि भाई ठीक है, अगर या तो तुम मुझे पूरी इंपॉर्टेंस दो, या तो तुम मुझे पूरी अटेंशन दो, नहीं तो ठीक है, फिर तुम भी मेरे लिए जरूरी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए जरूरी नहीं। आप भी आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप भी उन्हें दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है। वो तो आप सिर्फ इस कनेक्शन में, इस पर्सन की वजह से आप थोड़े स्टेबल हो गए, वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं एक जगह टिकने वाले लोगों में से नहीं हो। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि आप भी जल्दी किसी से दिल नहीं लगा पाते हो, ठीक है। और अगर दिल लगाते हो ना तो उस शख्स को आप छोड़ नहीं पाते हो, आप उन लोगों में से हो। आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी आप फेडअप हो जाते हो चीजों से, ठीक है। वो तो ये पर्सन है जिससे आपका कुछ है, कनेक्टेड हो आप, सोल टू सोल कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो। इस शख्स ने आपको बदल के रख दिया है ना, आपने इन्हें बदल दिया, दैट इज फैक्ट, बट इन्होंने आपको भी बदल के रख दिया। आप ऐसे नहीं थे, आप लिटरली ऐसे नहीं थे कि किसी एक पर्सन के पीछे इतने पागल हो जाओ या किसी एक पर्सन के लिए इतने क्रेजी हो जाओ, लेकिन आप हुए हो
क्योंकि आपका एक कनेक्शन है इनके साथ, इसलिए ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए हो आप। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है। आई डोंट नो, आज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई रीडिंग, बट ओके। अवेयरनेस इज देयर, देन वी हैव गाइडेंस, miser, exhaustion, innocence, creator, moment to moment with guilt। अब गिल्ट में है आपके पार्टनर, उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ बहुत पछतावा है, उनको बहुत ज्यादा पछतावा है आपको छोड़ने का, आपसे बात बंद करने का। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है, आपसे बात बंद कर कर। उन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, क्लियरली आपको ये सब बताना चाहिए था, लेकिन अब उनके अंदर बहुत गिल्ट है। उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर अब ये आकर आपको बताएंगे ना तो आपको उनकी बातें झूठी लगेंगी या आपको वो एक्सक्यूजेस लगेंगे, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर ये बातें उन्होंने आपको पहले ही बता दी होती, पहले ही एक्सप्लेन कर दी होती ना, तो शायद आज इतना गलत नहीं होता। और ये आ भी रहे हैं आपके पास, और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। एकदम से देखो कुछ नहीं होता, अचानक से नहीं होगा कुछ भी, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है, यानी ये एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के साथ ये आपके पास आएंगे, ठीक है। और अगर आपको भी इनसे परमानेंट यूनियन चाहिए ना, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा। इस बार ये आकर आपकी इनोसेंस का फायदा नहीं उठा रहे हैं, ये किसी बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे हैं आपके पास। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है पूरे तरीके से कि आपके साथ इनका लव बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का है, बहुत सुप्रीम लेवल का लव है आपके साथ इनका, है ना। और आप पर ये आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, आपके साथ ऐसा बॉन्ड है ना कि आंख बंद करके आप पर भरोसा कर सकते हैं। अवेयरनेस हुई है, एनलाइटमेंट हुई है इस चीज की कि कितना प्यार आपसे करते हैं, अवेयरनेस हुई है इस चीज की आपके पार्टनर को। ओके, ये इतना डीप डाउन लव आपसे करते हैं ना, इसका एहसास शायद इन्हें पहले नहीं था, लेकिन अब आपके प्यार का एहसास भी इन्हें हो चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपको किसी भी लेवल पर जाकर भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। एक होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना अच्छा कनेक्शन है, किसी भी लेवल पर जाकर आपको भूल नहीं सकते हैं। तो यस, यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आ रही है, एंजेलिक हेल्प, एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हो, 111, 666, 999, 333 की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, 888 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आपको कुछ एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, कोई रिपीटेड ड्रीम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको सिग्निफाई कर रहे हैं कि अब चीजें बेहतर होने वाली है ना। एंजेलिक नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं या ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं ना, विच शोज कि हाँ अब चीजें बेहतर होने वाली हैं आपकी जिंदगी में, एक अलग ही टर्न आने वाला आपकी लाइफ में। ओके, सो गाइडेंस दे रही है। गाइडेंस की एनर्जी क्या बता रही है कि एंजल्स आपके ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर माइजर विद एग्जॉशन, अभी तक जो आपके पार्टनर ने अपनी मन की बातें अपने मन में ही रखी हुई थी, कंट्रोल कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, ये अपने मन की बात खुलकर आपको बताना चाहेंगे, खुलकर एक्सप्रेस करना चाहेंगे क्या है इनके मन में, क्या फील करते हैं ये आपके लिए, क्या कुछ है इनके दिल में, वो सब आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर मैं किसी एक, अगर कोई रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में भी चलता आया है ना, तो मैं देख रही हूँ उस पैटर्न में भी एक चेंज आ रहा है। उस पैटर्न में कैसे आ रहा है ये चेंज, क्योंकि आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, जिसकी वजह से अगर कोई पैटर्न भी आपके लाइफ में पास्ट में चलता आया है तो उस पैटर्न में भी एक चेंज आएगा। ओके, और अब आप पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल कैसे रहना है, कैसे बनना है। आप काफी स्मार्ट हो चुके हो, और इवन मैं कहूंगी कि अब आप उनकी मैनिपुलेशन या किसी टैक्टिक्स में आने भी नहीं वाले हो, उनके किसी मतलब कहते हैं ना पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने वाले हो अब आप, ठीक है, क्योंकि आप काफी स्मार्ट हो चुके हो, और अब आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे हो कि वो कब क्या कैसे कर सकते हैं, कहाँ आपको घुमा सकते हैं और कहाँ आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कहाँ चीजें सच बोल सकते हैं। तो यस, अगर ये आकर कुछ झूठ भी बोलेंगे ना आपसे, तो मुझे लगता है कि आप सीधा ये कह देने वाले हो कि भाई ठीक है, सच बताओ मुझे, अब बिल्कुल सच सच चाहिए, सच सुनना है मुझे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते हो कि सच क्या है है ना। चलो,
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव 2 of cups with the 5 of pentacles. Okay, next is 7 of pentacles, 5 of cups, 7 of swords, Queen of sword, 6 of pentacles and the emperor. आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि यार मैंने इससे बात बंद कर दी ना, आप एक डर से, मतलब यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक डर से आप ऊपर उठे हो। जहां पर आपको पहले लगता था कि यार अगर मैंने इस पर्सन से बात बंद कर दी ना, ये मुझे भूल जाएगा, ये मुझे याद भी नहीं करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में। लेकिन अब आप उस डर से ऊपर उठ चुके हो। कितना समय हो चुका है जब आप उनसे बात भी नहीं करी, आप उनके लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ वो आपको मिस करता है। आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको ये चीज बता देती है ना। तो अभी तक जो आपको लगता था ना कि यार अगर मैंने इससे बात नहीं करी ना ये मुझे भूल जाएगा, तो आप उस चीज से ऊपर उठ चुके हो। आप लिटरली उस चीज से ऊपर उठ चुके हो। और यहां पर ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जहां पर 2 of cups विद 5 of पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। जहां पर अब ये डर मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ, जहां पर अब उनके अंदर है ये डर आपको खो देने का। उन्हें लग रहा है कि यार मैंने अब इससे बात नहीं करी ना तो ये वाकई में आगे बढ़ जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगा, ये किसी और से शादी कर लेगा, किसी और के साथ कमिटेड हो जाएगा, किसी और को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लेगा, ठीक है। और अगर आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपने हाँ कर दी है। तो ये सब आपके पार्टनर के अंदर अब वो डर है। आप उस डर से बाहर निकले हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर मैं वो डर देख रही हूँ कि अब उनके अंदर जैसे वो डर आ चुका है और उन्हें लगता है कि अगर अब भी उन्होंने आपसे बात नहीं शुरू करी ना तो कहीं ना कहीं वो आपको खो देंगे, कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको एक गॉड गिफ्ट की तरह वो लेते हैं, जैसे आप वो गिफ्ट हो जो भगवान ने उन्हें दिया है। आप एक गॉड गिफ्ट हो उनके लिए। ओके, ये थोड़ा डीले तो मैं जरूर देख रही हूँ क्योंकि अभी भी ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये देख रहे हैं, आज तक इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं था आपको लेकर, यानी आपने कितना कुछ इस शख्स के लिए करा हो लेकिन कभी उस चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं था इनके अंदर कि आपने ये करा वो करा ऐसे करा उनके लिए, जबकि आपसे बहुत बेनिफिट्स रहे हैं आपके पार्टनर को। लेकिन अब मैं उनके अंदर ना एक ग्रैटिट्यूड भी देख रही हूँ, ठीक है। उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड भी देख रही हूँ कि हाँ इन्हें लगता है कि नहीं अब आप जो हो कितना कुछ आपने उनके लिए करा है, तो अब एक ग्रैटिट्यूड, एक एप्रिसिएशन की एनर्जी भी मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ। आपको लगता था ना कि आप इन्हें चेस करोगे, आप इनके पीछे पड़ोगे, इनके सामने रोगे, गिड़गिड़ाओगे तो ये फिर से आ जाएंगे रिलेशनशिप में। लेकिन आपने क्या करा ना, आपने ये सब चीजें करना बंद कर दिया। आप उनके सामने ना रो रहे हो, ना चेस कर रहे हो, ना उन्हें किसी तरीके से परेशान कर रहे हो, इवन आप उन्हें एक एटीट्यूड दिखा रहे हो। अब क्या चीज है ना, इस चीज से आपके पार्टनर की के माइंडसेट में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उन्हें समझ में आ गया कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको भी वो इज्जत वो रिस्पेक्ट देनी होगी उनको, जिस रिस्पेक्ट जिस इज्जत की आप हकदार हो, ठीक है। तो यस, उनके अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट भी बढ़ चुकी है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। साथ ही साथ 5 ऑफ कप की एनर्जी भी ये बता रही है जहां पर ये अब आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना इनसिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। अगर ये देखेंगे ना कि आप किसी और के हो रहे हो तो ये आपके लिए फाइट करेंगे, ये लिटरली आपके लिए फाइट करेंगे, लेकिन ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। एम्परर की एनर्जी बता रही है कि इनके ईगो, इनके घमंड को तोड़ने की जो एक वो थी ना हिम्मत, वो सिर्फ आप में थी और आपने सच में आज इनके ईगो इनके घमंड को भी तोड़ दिया है, तोड़ के रख दिया इनके ईगो को, इनके घमंड को। आप इनकी ईगो इनके घमंड को अगर आप बूस्ट कर सकते हो ना, आपने दिखा दिया कि फिर भाई आप तोड़ भी सकते हो इनके ईगो इनके घमंड को, तो आप वो चीज भी करते हुए नजर आ रहे हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, यानी आपको चाहिए कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ठीक है तो ठीक है, मुझे वो
मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, मुझे अश्योरेंस दो, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो आप ये कहीं ना कहीं कह देना चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो बस कनेक्शन में। आप ये नहीं चाहते हो कि अब फिर से वो एक तरफा वाला प्यार रह जाए, नहीं, आप वो नहीं चाहते हो। आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो कनेक्शन में। यू नीड इक्वल गिव एंड टेक, दैट्स व्हाट मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये चीज अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं होती हुई भी नजर आ रही हैं आपके कनेक्शन में। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, हम वर्ड्स के बिना भी बातें कर सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत जल्दी कांटेक्ट करूंगा। वो आपको कहना चाहते हैं कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो या कर रहे हो। आप जिस तरीके से चुप हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे जैसे पूछना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जो भी हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हूं। मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी, दोस्ती खत्म करी, तुमसे बात बंद करी। उस चीज का बहुत रिग्रेट है उनको। देखते रहते हैं आपको, चेस करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है कि आपके बारे में सब जानते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। इनका प्यार भी बहुत जेन्युइन, बहुत सीरियस है आपके लिए, ठीक है। कोई धोखा धड़ी, कोई मतलब नहीं है अब इनके प्यार में। इट्स लाइक वेरी जेन्युइन लव जो इनकी एनर्जीज में दिख रहा है अब। ओके, सो यस, ये कुछ आज रीडिंग है आपके पार्टनर की। कैसी लगी ये रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस रीडिंग को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आती है तो जरूर बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।